Okay, now today we are going to start third chapter of chemistry, metals and non-metals. इससे पहले हमने दो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आप इस चैप्टर में देखेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो एसिड बेस एंड सॉल्ट में और केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे आपको। फिर भी हमें इस चैप्टर को बहुत डीपली पढ़ना है क्योंकि जो हाफेली का आपका जो पैटर्न है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो उसमें बहुत सारी चीजें सब हम जब तक उसको चैप्टर को डीपली नहीं पढ़ेंगे, जब तक कॉन्सेप्ट को हम डीपली नहीं पढ़ेंगे तब तक हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि अगर आप कुछ भी रिलेटिव थोड़ा बहुत लिखते हैं तो कुछ मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन एमसीक्यू पैटर्न जब आता है तो उसमें अगर आपका आंसर रॉन्ग है तो बिल्कुल ही मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर और हम इसमें आज पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बेसिक लेकर चलते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर का नाम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने मैटर को डिवाइड किया था, मैटर पढ़ा है। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। उसके बाद मैटर प्योर इम्प्योर होती है, क्लास 9th में हमने ये सब पढ़ा हुआ है। क्लास 9th में मैटर क्या होती है? प्योर और इम्प्योर हो सकती है। प्योर की भी टू कैटेगरी थी, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। क्लियर है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। So now elements further divided into three categories. Element further divided into three categories: metal, non-metal, and metallites. So अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, एलिमेंट्स तो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? टोटल 118 एलिमेंट्स अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं वो कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड। ठीक है, कितने हैं? देयर आर टोटल 118 elements in our modern periodic table. हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने एलिमेंट्स है? 118 एलिमेंट्स है। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 118। आपने देखी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से बनी हुई है, जिसके 7 पीरियड्स में डिवाइड है। वो हाउ मेनी पीरियड्स में डिवाइड है? 7 पीरियड्स में। और इस तरह से एंड इस तरह की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है हमारी इस पैटर्न में, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं? वो 118 एलिमेंट्स हैं। ये लास्ट एलिमेंट क्या है हमारा? ओजी, ऑर्गेनेसॉन। ठीक है, लास्ट एलिमेंट है ओजी, ऑर्गेनेसॉन। क्लियर? तो नाउ इन 118 एलिमेंट्स में हमें देखने को मिलेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। टोटल मेटल्स जो है इस पीरियोडिक टेबल में वो 93 हैं, नॉन मेटल्स हैं वो है 18 एंड मेटलाइट्स 7। क्लियर? कैसे याद रखेंगे? थोड़ा सा देखो, मेटल, मेटलॉइड और मेटल, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता रहे हैं पीरियोडिक टेबल की। टोटल ग्रुप कितने होते हैं इस पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप। टोटल कितने ग्रुप होते हैं? और इस पीरियोडिक टेबल में टोटल मेटल भी, टोटल नॉन मेटल्स भी कितनी है? 18 है। क्लियर? टोटल नॉन मेटल भी कितनी है? 18 है। मेटलाइड इसमें कितने होते हैं? टोटल 7 मेटलाइड होते हैं। कितने होते हैं? 7 मेटलाइड्स हैं। मेटलाइड्स मींस द एलिमेंट व्हिच possesses द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो 7 मेटलॉइड है। और हमारी पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड होते हैं वो भी कितने हैं? टोटल 7 पीरियड हैं। कितने हैं? 7 पीरियड हैं। तो जो पीरियड बता रहे हैं कि वो कितने मेटलॉइड हैं, थोड़ा हिंट मिल जा रहा है यहाँ से कि हमारी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड है, वो बता रहे हैं कितने मेटलॉइड हैं, और कितने ग्रुप हैं वो बता रहे हैं कितने नॉन मेटल्स हैं। जब मेटलॉइड और मेटल पता लग, नॉन मेटल्स पता लग गई तो उसको सब्ट्रैक्ट करके 118 में से हम मेटल्स भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। नाउ मेटल्स के एग्जांपल, अगर हम मेटल्स के एग्जांपल देखें तो जैसे हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, लेड, सिल्वर,
गोल्ड एटसेट्रा। ये सब क्या है? मेटल्स हैं। ये क्या है? सब मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स की अगर बात करें, नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स में हमारा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ठीक है, फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एटसेट्रा। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? नॉन मेटल्स हो गई। मेटलाइट्स में, मेटलाइट्स में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और एस्टेटाइन, ठीक है, ये सब हमारी क्या है? एटसेट्रा। ये हमारे क्या है? कुछ मेटलाइट्स। क्लियर? सो नाउ these are the elements divided into metals, non-metals and metallites. क्लियर? अब हम पढ़ेंगे मेटल्स को डिटेल में। किसको पढ़ेंगे? मेटल्स को। तो इसको रब कर दूं, छापिए होगा। Now note down metals. Metals. What are metals? तो हमने पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है, क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि मेटल्स क्या है? द एलिमेंट विच आर malleable, ductile and conduct heat and electricity. The metals which are malleable and ductile in nature and conduct heat and electricity are called metals. So elements which are malleable, ductile and conduct heat and electricity and electricity, heat and electricity. तो इनको हम क्या बोलेंगे? मेटल्स बोलेंगे। मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक और भी है कि मेटल्स हमेशा क्या होती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। मेटल्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। ये भी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का? इलेक्ट्रोपॉजिटिव मैंने लिख दिया, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्या मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव? मतलब ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करती हैं। क्या करती हैं? पॉजिटिव आयन फॉर्म करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करती हैं? डोनेट करती हैं। और कैसा आयन फॉर्म करती हैं? पॉजिटिव आयन फॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मतलब ये है फॉर्म पॉजिटिव आयन, ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब। तो जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 11। ये क्या करता है? Na1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और ये क्या बन जाता है? पॉजिटिव आयन। दैट्स व्हाई दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं और इनके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। नाउ एग्जाम्पल, मैंने मेटल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स वहां लिखे दिए थे, मेटल्स एग्जाम्पल। तो इसमें एक और पॉइंट नोट कर लेंगे, जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट पर, मोस्ट अबंडेंट मेटल, तो मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी है? दैट इज एल्यूमिनियम। कौन सी मेटल है? एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम इज मोस्ट abundant metal in the earth crust. अर्थ क्रस्ट, अगर अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल कौन सी, सबसे ज्यादा कौन सी मेटल मिलेगी हमें? हाँ, सबसे ज्यादा हमें जो अर्थ के क्रस्ट में मिलती है दैट इज एल्यूमिनियम। याद रख लो, ये एल्यूमिनियम जो है वो मोस्ट अबंडेंट है अर्थ के क्रस्ट में। अर्थ के क्रस्ट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अर्थ के क्रस्ट की बात हो रही है। अर्थ के क्रस्ट में मोस्ट अबंडेंट है एल्यूमिनियम। क्लियर? तो सेकंड अबंडेंट कौन है? आयरन। आयरन जिसका सिंबल क्या है? Fe इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट। ये क्या है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन दी अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो अर्थ के क्रस्ट में सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल क्या है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल तो कौन सी होगी? आयरन होगी। क्लियर? आयरन हमारी सेकंड मोस्ट अबंडेंट होगी। अच्छा, इसके अलावा और भी होंगी, बहुत सारी मेटल्स होंगी, कोई थर्ड नंबर पे भी होगी, कोई फोर्थ नंबर पे भी होगी, है नहीं? थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे। तो कैसे याद करें? उसके लिए कैसे याद करें? और खूब सारी मेटल्स, जैसे कम से कम 5-6 मेटल याद कर ली जाए, तो कैसे याद करें? उसके लिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं आपको। जैसे मैं पहले लिख देता हूं, क्योंकि अबंडेंस है, अबंडेंस का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अबंडेंस ऑफ मेटल्स इन अर्थ क्रस्ट, वो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। सबसे ज्यादा हमें कौन सी मिलती है? एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर आफ्टर दैट पोटेशियम, देन मैग्नीशियम, आफ्टर दैट टिन। ठीक है, फिर मैग्नीज, ठीक है, आफ्टर दैट बेरियम एंड स्ट्रोंटियम। तो ये 10 कितनी हो गई? 10। अगर आपको 10 में तो कोई पहली बात तो ये फर्स्ट और सेकंड पूछ लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ये स्टार पॉइंट आप बना लेंगे। और ये याद करने का तरीका क्या है? तो ट्रिक बताऊं इसके लिए क्या है? देखो, एल्यूमिनियम आयरन, मैं यहां पर लिख देता हूं एल्यूमिनियम, ठीक है, और आयरन आई से, तो ये क्या बन गया? आली। आली मतलब होता है सखी। क्या होता है? सखी। हे आली। ठीक है, तो आली होता है हिंदी में सखी। ठीक है, आली, इसको हम क्या बोलेंगे? आली। कैसो, कैसो, हम हिंदी में बोलते हैं कैसो, ऐसो कैसो। ठीक है, आली कैसो पोता मागू। कैसो पोता मागू, मतलब पोता नहीं होता है, अरे नाती पोता। तो गॉड से पोता मांग रही हैं, दुआ कर रही हैं, तो अपनी सखी से पूछ रही हैं आली कैसो पोता मांगू। तो उसकी सखी क्या कर रही है? 3 मांगो वेरी स्ट्रांग। क्या कर रही है? 3 मांगो, ये 3 मांगना, वेरी ऐसे लिख लें, वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो कह रही आली कैसो पोता मांगू, तो उनकी सखी कह रही है 3 मांगना वेरी स्ट्रांग। क्या कह रही है? 3 मांगना वेरी स्ट्रांग। ये 10 मेटल्स हैं, ये क्या है? 10 मेटल्स हैं जिनकी अबंडेंस पता लगेगी अर्थ पे कि कौन किसके बाद आएगा, कौन सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद कौन। देखो, आली में 2 है, एल्यूमिनियम, उसके बाद आएगा आयरन, कैसो कैल्शियम, सोडियम, पोता पोटेशियम, मागो मैग्नीशियम, 3 टिन हो गया,
मांगना, 3 मांगना, या के बाद कौन, 3 मांगना मैग्नीज, ठीक है। वेरी वेरियम, बी से वेरियम होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्टियम, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। क्लियर है। तो उन्होंने पूछा कि आली कैसे पोता मांगू, मतलब गॉड से कैसा पोता मांगू, तो वो कहनी 3 मांगना वेरी स्ट्रॉन्ग। क्लियर। तो ये आप ट्रिक याद कर लेंगे और इससे आपको ये याद हो जाएगी अबंडेंस ऑफ मेटल्स। इसी ट्रिक से मैंने ये लिख दिए थे सारे 10, ठीक है। तो ये उड़ा दूं, हो गई। इसके बाद हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। चलो मैं लिख ही दे रहा हूं, आली कै तो, फिर ये क्या है, पोता, फिर क्या है ये, मागू। तो आंसर क्या आया, 3 मांगना, हाँ 3 मांगना, 1 2 भी नहीं, पूरा 3 मांगना, वो भी कैसे, वेरी स्ट्रॉन्ग, यस वेरी स्ट्रॉन्ग। 1 2 से नहीं, 3 मांगना, वो भी पूरे वेरी स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे अच्छे गाते हो, हट्टे कट्टे हैं, ठीक है। अब रब कर दो, ओके। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स मैंने आपको कोड बताए हुए हैं, क्लास 9th में कोड बताए थे। कौन से कोड हैं जिससे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को फिंगर टिप्स पे लर्न कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एमडीएच मसाले खाके, एमडीएच मसाले खाके क्या किया, एसटीडी कॉल लगा दी, किसको, एमएलसी को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। भाई जब मसाले खाओगे तो क्या होगा, एक्साइट हो जाओगे, भाई इतनी तेज मसाले खाओगे क्या होगा, एक्साइट हो जाओगे, और एक्साइट होकर क्या किया, तो इधर उधर कॉल लगाते हैं, नेता कॉल लगा देते हैं। तो किसको कॉल लगाती, एमएलसी को कॉल लगाई। अब एमएलसी लोग ये तो पता नहीं विदेशों में भी हो सकते हैं, तो कॉल कौन सी लगी, एसटीडी। कौन सी कॉल लगी, एसटीडी। तो एमडीएच मसाले खा के कैसी कॉल लगाई, एसटीडी कॉल लगाई, और किसको लगाई, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल को, एमएलसी को कॉल लगा दी। एम फॉर मैलिएबल, डी फॉर डक्टाइल, एच फॉर हार्डनेस, एस फॉर सोनोरस, टी फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, डी फॉर डेंसिटी, एम फॉर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड एल फॉर लस्टरनेस, सी फॉर कंडक्टिविटी। और सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, खत्म हो गई फिंगर टिप्स पे। क्लियर है। अब इनका एक्सप्लेनेशन ही तो पढ़ना है हमें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो इसमें नंबर 1 कौन सी प्रॉपर्टी आती है, वहां से देख लेंगे। पहले हम कौन सा कोड ब्रेक करेंगे, एमडीएच यानी मैलिएबिलिटी, देन डक्टिलिटी, देन हार्डनेस, ऐसे पढ़ना है। तो मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी देखो, मैलिएबिलिटी। तो मेटल्स कैसे होती हैं, मेटल्स आर जनरली मैलिएबल, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, ठीक है। तो मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड, क्या मतलब है मैलिएबिलिटी का, मींस दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। ये तो सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा है, ठीक है। थिन शीट, इनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स में। अब बहुत सारी मेटल्स है हमारे पास, तो कितनी मेटल्स हैं, 93 मेटल्स हैं, अभी स्टार्टिंग में था 93 मेटल्स हैं। तो कौन सी मेटल कितना मैलिएबल होगी, तो देखो इसमें आते हैं पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट ये है, सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। कैसे हैं ये, मोस्ट मैलिएबल मेटल्स हैं। सिल्वर एंड गोल्ड आर मोस्ट मैलिएबल, सिल्वर एंड गोल्ड आर मोस्ट मैलिएबल। एक तो पॉइंट में ये मिला कि सिल्वर और गोल्ड कैसी हैं, मोस्ट हैं, ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड कैसे हैं, मोस्ट मैलिएबल हैं। सेकंड पॉइंट, उसके बाद और भी कुछ मेटल्स हैं जो कुछ अच्छी मैलिएबल, जिसको हम कहेंगे जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम,
ठीक है, आयरन, ठीक है। तो कॉपर एल्यूमिनियम क्या है? सेकंड पॉइंट, अगर मेल्येबिलिटी के बेस पे देखो, जो मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, और जो इनकी मेल्येबिलिटी होगी, मेल्येबिलिटी इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मेटल्स। ऐसा नहीं होगा कि मेल्येबिलिटी सबके लिए सेम होगी, क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। चाहो तो यहां लिख सकते हैं हम, मेल्येबिलिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। हर मेटल के लिए मेल्येबिलिटी और डिफरेंट मेटल के लिए मेल्येबिलिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो सिल्वर एंड गोल्ड क्या है? मोस्ट मेल्येबल मेटल्स। आफ्टर दैट कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर हाईली मेल्येबल, मतलब ये भी बहुत ज्यादा मेल्येबल हैं, लेकिन किससे कम है? सिल्वर एंड गोल्ड से। हाईली मेल्येबल मेटल्स, ठीक है, ये हाईली मेल्येबल हैं, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर हाईली मेल्येबल मेटल्स। उसके बाद एक और है जिसकी मेल्येबिलिटी का हम ज्यादा यूज करते हैं, दैट इज आयरन। आयरन इज ऑल्सो मेल्येबल, ठीक है। आयरन भी बहुत सारा मेल्येबिलिटी उसकी भी अच्छी खासी होती है, आयरन की भी मेल्येबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। अब इनकी इस प्रॉपर्टी का यूज एप्लीकेशन, जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर बनते हैं एप्लीकेशन से। किससे बनते हैं? एप्लीकेशन। प्रॉपर्टी के बाद उनकी एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। तो देखो भाई, सिल्वर और गोल्ड की एप्लीकेशन क्या है? कहां देखा इसकी मेल्येबिलिटी का यूज? जो स्वीट्स वगैरह खाते हैं तो उनके डेकोरेशन के लिए देखो, बर्फी के ऊपर लगा रहता है, बर्फी के ऊपर सिल्वर कलर का जो बर्फ लगा रहता है, जिसको हम कहते हैं चांदी का बर्फ, ठीक है, दैट इज सिल्वर फॉइल। इससे पहले गोल्ड का बर्फ भी आता था, ठीक है। थोड़ा सा 10-12 साल पहले की बात करें तो गोल्ड फॉइल भी लगती थी। एक्चुअली इसके दो रीजन है, एक तो जो हमारी बर्फी वर्फी है वो सुंदर लगने लगती है, थोड़ी बढ़िया लगने लगती है, देखने में डेकोरेट हो जाती है। दूसरा इसका जो रीजन और है, गोल्ड और सिल्वर यूज करते हैं, एक तो हमारी ये हेल्थ के लिए सही है, खा सकते हैं इनको, नुकसान नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि सिल्वर और गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। कैसे हैं? चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड में पढ़ा हुआ है हमने, रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा हुआ है। कैसे मेटल्स हैं ये? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। और जब लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं तो ये क्या नहीं करेंगे? एनवायरमेंट की जो एयर होगी उससे रिएक्शन नहीं करेंगे, और जो बर्फी और ये लड्डू और इनकी जो लेयर है, जो एयर के कांटेक्ट में जो लेयर होगी उसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। किससे? एयर से। कैसे प्रोटेक्ट करके रखेंगे? एयर से। जिससे क्या होगा? वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। रेंसिडिटी पढ़ाया था ना फर्स्ट चैप्टर में, रेंसिड हो जाते हैं। कैसे रेंसिड हो जाते हैं? जब किसके कांटेक्ट में आ जाए? ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए। भाई व्हाट इज रेंसिडिटी? क्या है रेंसिडिटी? जब फैट किसके कांटेक्ट में आ जाता है? फैट का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स, ठीक है, काउजिंग ऑफ बैड स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है। तो रेंसिड ना हो जाए उससे बचाने के लिए, उस इससे एयर के कांटेक्ट से बचाने के लिए भी उसको क्या करते थे? कवर करते थे। किससे? गोल्ड फॉइल और सिल्वर फॉइल से। अब गोल्ड फॉइल को रिप्लेस कर दिया है क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा है, तो गोल्ड अब गोल्ड फॉइल यूज नहीं करते, अब दिखाई नहीं देती, पहले दिखाई देती थी, ठीक है। तो ये क्या है? सिल्वर एंड गोल्ड फॉइल्स आर यूज ऑन फूड मटेरियल्स लाइक स्वीट्स, ठीक है, टू डेकोरेट एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ऑक्सीडेशन, ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड फॉइल, सिल्वर एंड गोल्ड फॉइल are used to decorate sweets and to prevent them from rancidity, ठीक है। दो रीजन है, एक तो दिखने में अच्छी लगने लगती है, सुंदर लगने लगती है दिखने में, और दूसरा ये है कि वो किससे बच जाती हैं? रेंसिडिटी से बच जाती है, ठीक है, रेंसिडिटी नहीं होती है। तो एक इसका यूज आता है। इसका कॉपर और एल्यूमिनियम का कहां देखा यूज? बताओ फटाफट। कॉपर एंड एल्यूमिनियम, यस, एल्यूमिनियम फॉइल को तो, एल्यूमिनियम फॉइल में तो हम रैप करके लाते हैं, डेली खाना वगैरह रैप करके लाते हैं, तो इसको पैकिंग में यूज करते हैं। किसको किसमें यूज करते हैं?
पैकिंग में बहुत यूज करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल को, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल इज यूज्ड इन पैकिंग ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है। फूड आइटम्स की पैकिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं। कॉपर फॉइल का, कॉपर फॉइल इज यूज, कॉपर फॉइल नहीं, कॉपर शीट का यूज करते हैं, कॉपर शीट का यूज करते हैं। कॉपर शीट इज यूज इन मेकिंग यूटेंसिल्स। अरे बनाते नहीं बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं कॉपर फॉइल के, एल्यूमिनियम फॉइल की, सॉरी कॉपर फॉइल नहीं, कॉपर शीट के, कॉपर शीट, एल्यूमिनियम शीट, ठीक है। और आयरन का जो स्टील होता है, स्टील, आयरन से क्या बनाते हैं? स्टील, और उसकी शीट का भी यूज हम करते हैं यूटेंसिल्स बनाने में। कॉपर शीट हो गया, इसी में एल्यूमिनियम शीट भी लिख देंगे कॉमा में, एल्यूमिनियम शीट, ठीक है। एल्यूमिनियम शीट भी यूज करते हैं तो फॉइल बनाने में। तो ये आयरन शीट किस लिए यूज करते हैं? आयरन शीट भी यूज करते हैं, जो टीन वगैरह, छत वगैरह बनाई जाती है उसके लिए, फिर कंटेनर्स बनाने के लिए यूज करते हैं आयरन शीट का। तो आयरन शीट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स, ठीक है, वेसल्स एक्सेट्रा। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। सेकंड प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। तो ये तो छाप दिया हुआ, इसको उड़ा दूं, समझ लिया होगा ये, ठीक। तो इन पॉइंट्स, जो ये पॉइंट्स में नोट करा रहा हूं, इनसे क्या आते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क में क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि जब एमसीक्यू बेस्ड होगा तो कहीं से भी कोई भी पॉइंट पिक कर लेंगे, ठीक है। और जब डिस्क्रिप्टिव होता है तो मेन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन एमसीक्यू में तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, ठीक है। 1 मार्क का क्वेश्चन बनाना है, कहीं से भी बनाना। 1 मार्क में क्वेश्चन तो ज्यादातर प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन, इनसे ज्यादा बनेंगे, ठीक है। वहां कोई कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्या होंगे? छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, तो व्हाट इज डक्टिलिटी? डक्टिलिटी डेफिनेशन तो आपको सबको पता है। डक्टिलिटी की मीन क्या है? मतलब इसका इट मीन्स द मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? थिन वायर। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। थिन वायर्स में हम मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो डक्टिलिटी होती है हर मेटल के लिए क्या होती है? डिफरेंट होगी, ठीक है। फॉर डिफरेंट मेटल्स डक्टिलिटी में भी डिफरेंट। फॉर डिफरेंट मेटल्स डक्टिलिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी या नहीं? डक्टिलिटी में भी डिफरेंट। ऐसा नहीं कि सभी मेटल की डक्टिलिटी एक बराबर होगी, सभी एक बराबर डक्टाइल होंगी, सबकी वायर खींचेंगे तो एक ही बराबर। मान लो अगर आपको 1 ग्राम गोल्ड दे दें, 1 ग्राम सिल्वर दे दें और 1 ग्राम आयरन दे दें, चाहे इसकी वायर बनाओ बिना टूटे, किसकी सबसे ज्यादा लंबी वायर बनाई जा सकती है? तो कौन है? गोल्ड, ठीक है। आयरन, जितनी लंबी वायर हम 1 ग्राम गोल्ड से बना सकते हैं, उतनी लंबी वायर हम 1 ग्राम सिल्वर से नहीं बना सकते। और जितनी लंबी सिल्वर से बना सकते हैं, उतनी लंबी हम कॉपर से नहीं बना सकते। और जितनी कॉपर से बना सकते हैं, उतनी लंबी वायर हम आयरन से नहीं बना सकते, ठीक है। तो डक्टिलिटी डिक्रीज करती है, डक्टिलिटी वेरी करती है। डक्टिलिटी क्या है? वेरी करती है एलिमेंट टू मेटल टू मेटल, ठीक है। डक्टिलिटी क्या करती है? वेरी करती है मेटल टू मेटल। मोस्ट डक्टाइल कौन सी मेटल है? मोस्ट डक्टाइल, दैट इज गोल्ड। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, डक्टाइल मेटल, गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल। देखो यार, जो मेन पॉइंट में अंडरलाइन किया करो, गोल्ड इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। कितनी ज्यादा डक्टाइल है? पॉइंट हो गया ये, इतनी ज्यादा डक्टाइल है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन into
2 किलोमीटर लॉन्ग वायर, कितनी बड़ी वायर बना सकते हैं? 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, इतना ज्यादा डक्टाइल है गोल्ड। ठीक है, 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। तो एग्जाम में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डक्टाइल मेटल, उसमें दे दिया सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है, और आयरन। तो आपको कौन सा आंसर मार्क करना है? गोल्ड मार्क करना है। ठीक है, तो गोल्ड क्या है? गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड से कितनी लंबी बना सकते हैं? 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर हम बना सकते हैं। अच्छा, एक बेस्ट डक्टाइल भी है, ये तो मोस्ट हो गई, इसका बेस्ट डक्टाइल भी है। कौन सी बेस्ट डक्टाइल होगी? सिल्वर। यस, सिल्वर इज बेस्ट डक्टाइल मेटल, या हम हाईली डक्टाइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, डक्टाइल मेटल। नाउ अच्छा, इसकी सिल्वर के भी वायर यूज होते हैं, लेकिन कॉस्टली डिवाइसेस में यूज होते हैं। ठीक है, सिल्वर के वायर किसमें यूज होते हैं? हाँ, सिल्वर की वायरिंग जैसे सिल्वर से कनेक्शन किए जाते हैं जैसे सोलर पैनल में, क्योंकि उसमें बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट प्रोड्यूस होता है, तो उतना करंट तो अगर हम उसमें कॉपर या एल्यूमिनियम की उसमें कनेक्शन करेंगे तो वही लॉस हो जाएगा ड्यू टू हाई रेसिस्टेंस। सिल्वर का रेसिस्टेंस क्या होता है? वेरी लो होता है, तो दैट्स व्हाई सिल्वर इज यूज्ड इन कनेक्शंस। ठीक है, इन कॉस्टली डिवाइस या फिर लो करंट डिवाइसेस में। ठीक है, और सिल्वर इज हाईली डक्टाइल मेटल। इसका था कॉपर एंड एल्यूमिनियम are also very ductile, और इनकी इस प्रॉपर्टी का यूज किसमें करते हैं? तो दे आर यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, इसलिए इनको किसमें यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में। ये इसका एप्लीकेशन हो गया, ये इसका क्या हो गया? एप्लीकेशन हो गया। आयरन का भी यूज करते हैं, आयरन वायर गॉज बनाने में। ठीक है, और भी बहुत सारी मेटल्स का हम वायर बनाते हैं। ठीक है, जैसे स्क्रबर आता है, स्क्रबर बर्तन वर्तन मारे, डेली लाइफ से एग्जांपल भी याद कर लिया करो। ठीक है, स्क्रबर आता है तो उसमें भी हम यूज कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम आयरन और या फिर और भी मेटल्स के वायर यूज करते हैं। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी एम हो गया, फर्स्ट कोड का अगर हम देखें तो एम डी हो गया। ठीक है, नाउ हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस, थर्ड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस। तो इसको रफ कर दूं, हार्डनेस नोट करेंगे। हार्डनेस, तो मेटल्स क्या है? मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स में जनरली हार्ड होती हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड, यहां पर एक्सेप्शन भी होगा। ठीक है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, इसमें एक्सेप्शन भी है। तो वो एक्सेप्शन को मैं डबल स्टार से नोट कर रहा हूं। एक्सेप्शन को किससे नोट कर रहे हैं? डबल स्टार से नोट करें, ताकि पहचान रहे कि जहां भी डबल स्टार होगा वो क्या होगा? एक्सेप्शन होगा। तो मेटल्स आर जनरली हार्ड, इसमें एक्सेप्शन क्या है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर सॉफ्ट मेटल्स। कैसे हैं ये? सॉफ्ट मेटल्स हैं, दीज आर सॉफ्ट मेटल्स। इनको आप में अगर सोडियम को, जो सोडियम किसमें रखा जाता है? सोडियम कैरोसिन में रखा जाता है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनको सोडियम पोटेशियम को किसमें डिप करके रखते हैं? कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आते ही सोडियम क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है, आग लग जाती है सोडियम। ठीक है, सोडियम में क्या हो जाता है? आग लग जाती है एयर के कांटेक्ट में आते ही।
तो यहाँ सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये कैसे सॉफ्ट मेटल है, दे कैन बी कट विद अ नाइफ, दे कैन बी कट विद अ नाइफ। हम इनको अगर नाइफ से काटें तो जैसे कि कैंडल कट जाती है, कैंडल अगर कैंडल को रख के काटोगे सॉफ्टली कट जाती है ना कैंडल, तो ऐसे ही क्या होगा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को अगर हम उसको कट करेंगे, उसके बार को कट करेंगे तो वो कैसे कट जाएगी, जैसे कि वो वैक्स हो, ठीक है, वैक्स की कैंडल हो, इस तरह से वो कट जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एक्सेप्शन है। नाउ मेटल्स आर जनरली हार्ड, इसकी इस प्रॉपर्टी का यूज हम कहां कहां करते हैं, तो भाई व्हीकल्स बनाते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं, ठीक है, ग्रिडर्स बनाते हैं, जो लेंटर वगैरह डालते हैं तो उसमें ग्रिडर्स डालते हैं, जो ब्रिज बनाते हैं उनमें ग्रिडर्स पड़ते हैं, तो ग्रिडर्स बनाते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनाते हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स, ग्रिडर्स, व्हीकल्स, ब्रिज, तो ये सब किसके बनते हैं, मेटल्स के बनते हैं, बिकॉज मेटल इज हार्ड, मेटल की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, मेटल्स हार्ड होती हैं। तो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इसमें पॉइंट्स नोट करेंगे, आयरन, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर यूज्ड टू मेक, इन सब का यूज किसमें करते हैं, यूज टू मेक रेलवे ट्रैक, व्हीकल्स, मशीन्स, टूल्स, ग्रिडर्स, बार, सरिया वगैरह बनाते हैं, कंटेनर्स, यूटेंसिल्स एटसेट्रा, ये सब चीजें हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये मेटल्स कैसी होती है, हार्ड होती है, मेटल्स कैसी होती है, हार्ड होती हैं। अब इसमें पॉइंट, स्टार पॉइंट, या फिर मैं एक पॉइंट नोट कर दूं, नोट लिख लो, नोट, नोट ये है कि सोडियम पोटेशियम जैसी मेटल्स को, सोडियम पोटेशियम जैसी मेटल्स को किसमें रखते हैं, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सोडियम एंड पोटेशियम को हम केरोसिन में क्यों रखते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम are kept in kerosene oil to protect them from oxygen या air, to protect them from air, because in the presence of air क्या होती हैं, हाँ बर्न हो जाती हैं, क्लियर। तो सोडियम एंड पोटेशियम केरोसिन बिकॉज it reacts with vigorously with oxygen present in the air, because these metals react vigorously with air, एयर का मतलब किससे, ऑक्सीजन से, तो एयर से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती हैं और क्या हो जाती है, स्टार्ट कर देती हैं, बर्न होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, चलने लगती हैं। तो दैट्स व्हाई दे आर केप्ट इन दी केरोसिन टू प्रोटेक्ट देयर लेयर या प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ऑक्सीजन और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एयर, ओके। नाउ मरकरी जो है, अभी हार्डनेस की बात हो रही है तो इसमें एक एक्सेप्शन और है, दैट इज मरकरी, एक एक्सेप्शन क्या है, मरकरी। हार्डनेस में ये तो सॉफ्ट है, लेकिन मरकरी तो ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है, मरकरी कैसा होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, ठीक। तो मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर मरकरी लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, गैलियम भी क्या होती है, गैलियम भी 30 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाता है,
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो गैलियम भी सॉफ्ट हो जाता है। और गोल्ड भी क्या है, गोल्ड अगर प्योर गोल्ड की बात करें तो प्योर गोल्ड इज ऑल्सो सॉफ्ट मेटल, ठीक है। प्योर गोल्ड भी क्या होती है, सॉफ्ट मेटल। उसके हम ऑर्नामेंट नहीं बना सकते, प्योर गोल्ड के ऑर्नामेंट नहीं बना सकते, वो भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो वो भी नोट कर लेंगे, चाहो तो यही नोट कर दो इसी में, प्योर गोल्ड इज ऑल्सो सॉफ्ट इन नेचर, ठीक है। वो भी इसी के साथ आ गया, प्योर गोल्ड इज ऑल्सो सॉफ्ट इन नेचर। प्योर गोल्ड भी क्या होता है, नेचर में बहुत सॉफ्ट होता है। उसके हम ऑर्नामेंट नहीं बना सकते, ऑर्नामेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें मिक्सिंग करते हैं, उसका अलॉय बनाते हैं, ठीक है। कॉपर या फिर सिल्वर की मिक्सिंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने ये एक कोड ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट इज सोनरस, ठीक है। क्या है, सोनोरस या सोनोरिटी, ठीक है। तो सोनोरिटी नेक्स्ट नोट कर देंगे, सोनोरिटी या सोनोरस, ये नोट कर लियोगे थोड़ा सा। फोर्थ सोनोरस और सोनोरिटी। मतलब यह है कि सोनोरस या सोनोरिटी वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें क्या करते हैं, अगर हम मेटल को किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्रक करें, ठीक है, हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करें, तो स्ट्राइक करने पर वो क्या करेगी, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन दे स्ट्राइक विद हार्ड ऑब्जेक्ट, ओके। तो metals are sonorous in nature. What it means, it means they produces ringing sound on striking with a hard object. जब किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से कोई मेटल टकराएगी तो वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करेगी, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस। जैसे थाली गिर जाए, हाथ से छूट के प्लेट गिर जाए, गिलास गिर जाता है, या चम्मच मारो थाली में, टन 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 टन, तभी स्कूल की बेल रिंग करेगी, टन 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 टन, तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। अरे होती ना रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस। तो ये उसकी कैसी कैरेक्टरिस्टिक है, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम बोलते हैं सोनोरिटी। क्या बोलते हैं, सोनोरिटी। रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, इसको हम बोलते हैं सोनोरिटी। तो इसका क्या यूज है, एप्लीकेशन क्या है इसका, तो स्कूल बेल, ठीक है। जो बेल्स होती हैं वो किससे बनाई जाती हैं, बेल्स, ठीक है, स्कूल बेल, एंकलेट बेल, अरे जो घुंघरू पैरों में बांधते हैं, पर घुंघरू बांध मीरा नाची नाची रहे, तो वो भी क्या है, इसीलिए तो बनाते हैं इसके, मेटल्स के, ठीक है। तो एंकलेट बेल्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स, इसीलिए इनको किससे बनाते हैं, मेटल से बनाते हैं। क्योंकि उसमें कैसी होती है, छनछनाहट की आवाज होती है, जैसे वो उसमें छनछन की आवाज आती थी भूल भुलैया मूवी में रात को, ठीक है, अक्षय कुमार को सोने नहीं देती थी बेचारे को। तो नेक्स्ट सोनोरिटी समझ आ गया। सोनोरिटी क्या है, सोनोरिटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ metals due to which they produces ringing sound on striking with hard object, okay। next S हो गया कंप्लीट, देन T टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, हाँ, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, मतलब द कैपेसिटी ऑफ बियरिंग लोड, द कैपेसिटी ऑफ बियरिंग लोड। तो मेटल्स के पास ऐसी कैपेसिटी होती है जो क्या करती हैं, हैवी लोड को बियर कर सकती हैं, जो हैवी लोड को बियर कर सकते हैं। तो मेटल्स कैन बियर अ हैवी लोड, हैवी लोड, दे आर
हाईली टेंसाइल, हाईली टेंसाइल, बहुत ही ज्यादा टेंसाइल होती हैं, ठीक है, हैवी लोड को बेयर कर सकती हैं, दे आर वेरी टेंसाइल या हाईली टेंसाइल। जैसे अगर मैं यहां पर एक सेम थिकनेस का आयरन बार ले लूं, ये क्या है, आयरन बार, और ये इतनी ही बड़ी है, सेम थिकनेस और सेम लेंथ की वुडन स्टिक, ठीक है, ये वुडन स्टिक है, और मैं दोनों पर ये भी यहां पर क्लैंप कर दी, ठीक है, क्या कर दी, इस दीवार में फिक्स कर दी, और ये भी फिक्स कर दी दीवार में, और मैं इस पर अगर 50 केजी दोनों पर हैंग कर दूं, तो किसके टूटने की पॉसिबिलिटी है, वुडन बार के टूटने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो नॉन मेटल की बनी है, ठीक है, और मेटल उस लोड को बियर कर सकती है, इस हैवी लोड को बियर कर सकती है, तो ये कैपेसिटी, इसको कहते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसको क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये ज्यादा लोड बियर कर सकती है। अगर सेम है, एक वुडन स्टिक है, वो हमने दीवार में लगा दी, फंसा दी है बढ़िया करके, ठीक है, और एक आयरन की देखिए रॉड है, वो हमने क्लैंप कर दी, किसी उसको फिक्स कर दी एक साइड, और उसके एक एंड पर हम वेट को डालें, लोड डालें, तो कौन सी टूट सकती है, वुडन वाली टूट सकती है, ये नहीं टूटेगी, बिकॉज दे हैव, यस, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसकी इस प्रॉपर्टी का कहां यूज करते हैं, सो व्हीकल्स, व्हीकल्स, ब्रिजेस, अरे बनाते नहीं, गिर्डर्स, वही सेम गिर्डर्स आर मेड फ्रॉम मेटल्स, किससे बनाए जाते हैं, मेटल से बनाए जाते हैं। गिर्डर्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये जो भी लोड कैरी करने वाली चीजें हैं, वो सब किससे बनाई जाती है, मेटल से बनाई जाती है। क्यों मेटल से बनाई जाती है, इसलिए मेटल से बनाई जाती है बिकॉज मेटल कैन बियर हैवी लोड, मेटल कैन बियर हैवी लोड। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद टी हो गया, देन डेंसिटी, इसकी बात करते हैं, डेंसिटी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सिक्स डेंसिटी। तो जो मेटल्स हैं, मेटल्स जनरली क्या है, हाई डेंसिटी होती है, सिक्स डेंसिटी, तो मेटल्स हैव वेरी हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी कितनी होती है, बहुत हाई होती है, मेटल्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है, लेकिन उसमें कुछ मेटल्स ऐसी हैं जिनकी डेंसिटी लो है, ये एक्सेप्शन हो गया, इसमें ये क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। तो मेटल्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटल, कुछ मेटल्स की डेंसिटी लो हो जाती है, जैसे कि आपको पता है जिसकी डेंसिटी किसकी लो होगी, वही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, गैलियम, इनकी डेंसिटी क्या होगी, लो डेंसिटी होगी, और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा। तो नाउ डेंसिटी ऑफ मेटल्स है वेरी हाई। आयरन की डेंसिटी की अगर बात करें, कोई एक एग्जांपल ले लें, आयरन की डेंसिटी तो 7.8 ग्राम, ठीक है, आयरन की बात करें तो आयरन की डेंसिटी होती है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आयरन की डेंसिटी क्या होती है, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, some metal like sodium, lithium and potassium have low density, ठीक है, तो ये पॉइंट भी इसमें डालेंगे, ये एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन वाले पॉइंट मैंने बोला डबल स्टार से, किसे डालेंगे, डबल स्टार, ताकि याद रहे, यहां आप लिख लेंगे एक्सेप्शन। तो सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम हैव लो डेंसिटी, लो डेंसिटी, ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो सोडियम की डेंसिटी होती है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये डेंसिटी हो गया। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, तो एक हमारा सेकंड कोड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
तो मेटल्स जनरली हार्ड होती हैं, मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, तो जो हार्ड होंगे, जिनकी डेंसिटी हाई होगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। अभी कुछ का लो भी होगा, ये एक्सेप्शन है इनमें। फिलहाल हाई वाले का एक आध एग्जांपल जैसे आयरन है, तो आयरन का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट? हाँ, 1535 डिग्री सेल्सियस, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है आयरन का। उसके बाद आयरन का बॉइलिंग पॉइंट, तो आयरन का बॉइलिंग पॉइंट 2862 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 2862 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हो जाएगा 26, कितना बोला था मैंने अभी? 2862, ठीक है, 2862 सबकी याद नहीं, दो एक याद कर लो, डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट एक और नोट कर लेते हैं, कॉपर नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉपर का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, आयरन है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है, तो कॉपर का नोट कर लो 1084 होता है। क्या होता है? 1084। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1084 डिग्री सेल्सियस, ठीक। व्हाट? 83 नहीं, 1084, 1083, ठीक है, 1083.6 होता है ना, तो लगभग लगभग भाई है, ये एक्यूरेट रेंज यही रहती है, ठीक है, 1083 1084 होता है, ठीक। नाउ इसका कॉपर का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो ये हो जाएगा 2562, ठीक है, 2562। अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो 2562 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बॉइलिंग पॉइंट मरकरी की बात करें, तो मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 357 डिग्री सेल्सियस होता है। Hg का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं लिख रहे हैं इसका? क्योंकि ये तो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। इसका 357 डिग्री सेल्सियस। अब इसका एक्सेप्शन है, डबल स्टार डाल दो, सम मेटल्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। कुछ मेटल्स के बॉइलिंग पॉइंट एमपीबीपी क्या होते हैं? लो होते हैं। वो कौन सी मेटल है? एग्जाम्पल के लिए बोलो, वही सोडियम, पोटेशियम, गैलियम एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, ठीक है। सोडियम का 98 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, और पोटेशियम का नोट कर लेंगे 64 डिग्री सेल्सियस। गैलियम का और कम होता है 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये है लो मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या है? बहुत लो। तो ये है एक्सेप्शन। वैसे जनरली क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है मेटल्स का, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं। जैसे ये देखो, ये 30 डिग्री सेल्सियस कितना लो है, मतलब रूम टेम्परेचर पर पकड़ जाएगा। रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। 30 डिग्री सेल्सियस मतलब हमारे हाथ का टेम्परेचर जो 37 होता है, उस टेम्परेचर हाथ पर रखो तो ये मेल्ट हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं मैम? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, ठीक है। और उस ये 30 पर मेल्ट हो जाता है, तो इसको हमारे हाथ पे अगर रखेंगे, इसको हम लोग अगर हाथ पे लेंगे इसको, गैलियम को, तो वो हाथ पे आएगा तो मेल्ट हो जाएगा। ओके, नाउ एट लस्टरनेस प्रॉपर्टी, एट लस्टर मतलब क्या है? मेटल्स जो है, मेटल्स का जो सरफेस होता है कैसा होता है? शाइनी। मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, सरफेस, ठीक है।
मेटल्स का सरफेस क्या होता है? शाइनी होता है। वो रिफ्लेक्ट, क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टर होते हैं। लाइट के क्या होते हैं? अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। शाइनी सरफेस होता है। लेकिन कुछ मेटल्स शाइनी सरफेस, तो ये इसलिए इसका यूज किसमें करते हैं हम? मेटल्स का ज्वेलरीज बनाने में करते हैं। जैसे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम का यूज हम किसमें करते हैं? ज्वेलरी बनाने में करते हैं। ठीक है, तो दे हैव ब्राइट शाइन। भाई क्यों सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम में क्यों करते हैं यूज? यहाँ पर पॉइंट डाल देंगे। सिल्वर, इसीलिए सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम यूज इन ज्वेलरीज। ठीक है, लेकिन क्यों क्यों इनको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि दे हैव ब्राइट साइन। कैसी साइन होती है इनकी? बहुत ब्राइट साइन होती है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये जल्दी, जैसे बाकी मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये एयर के कांटेक्ट में, एयर के जो गैसेस हैं उनसे क्या कर लेती? रिएक्ट कर लेती हैं। आयरन, एल्यूमिनियम डल हो जाती हैं। लेकिन सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम है वो डल नहीं होती। तो क्या होती है? जल्दी डल नहीं होती, क्योंकि वो एयर की जो गैसेस है उनसे रिएक्शन नहीं करती है। एयर की गैसेस से रिएक्शन नहीं करेगी तो डल नहीं होगी और साइन उसकी लॉन्ग टाइम तक रहेगी। इसीलिए हम इनके ही बनाते हैं, वरना बना तो हम किसी भी मेटल कर सकते थे। और भी बहुत सारी मजबूत मेटल्स हैं, है नहीं? स्ट्रॉन्ग मेटल्स बहुत सारी हैं। हम सिल्वर क्यों नहीं बनाते? हम एल्यूमिनियम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो क्या हो जाती हैं? डल हो जाती है। उनकी अपीयरेंस डल हो जाती है कुछ समय बाद। सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम है, उनकी अपीयरेंस डल नहीं होती है लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि वो कैसी हैं? रेसिस्टेंट टू कोरोजन। मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक, अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिखने को आएगी कि सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम आर यूज्ड इन ज्वेलरीज, व्हाई? क्यों हम यूज करते हैं ज्वेलरीज में? इन्हीं का क्यों यूज करते हैं? तो क्या है ये? पहली बात तो ये कि दे हैव ब्राइट साइन, दे हैव ब्राइट साइन। दूसरा, दे आर गुड रिफ्लेक्टर्स, गुड रिफ्लेक्टर्स। वो अच्छे रिफ्लेक्टर्स भी हैं लाइट को अच्छे, तभी तो कानों में झुमके दमकते हैं, दूर से दिखाई देते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं नहीं? हाँ, तो गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं ना, इसी तो गोल्ड पहनते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रही गया, कौन सा? दे आर रेसिस्टेंट। कैसे होते हैं? रेसिस्टेंट टू corrosion. They are least reactive to the environmental gases. ठीक है, एनवायरमेंटल जो गैसेस है उनसे कैसे होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम का यूज हम किस में करते हैं? ज्वेलरीज में करते हैं। बोलो, बात समझ आ गई या नहीं? बात समझ आई है? मेटल्स का जो कलर होता है, जनरली मेटल्स का कलर, एक पॉइंट इसमें और नोट होगा कि मेटल्स आर सिल्वर और ग्रे इन कलर। ठीक है, तो मेटल्स होते हैं उनका कलर सिल्वर या ग्रे होता है। लेकिन कॉपर और गोल्ड का कलर, कॉपर का रेडिश ब्राउन होता है और गोल्ड का येलो कलर होता है। तो यहां पर ये क्या हो गया? इसमें इस पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, स्पेशल पॉइंट हो कि कॉपर का जो कलर होगा, Cu का कलर ये होगा रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। और जो गोल्ड का कलर है Au और हम इसका होगा येलो कलर। तो आपको समझ आ गया? लेक्चर में समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बचा है कैरेक्टरिस्टिक्स का, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का लास्ट पॉइंट, दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के दो सब पॉइंट्स हैं। एक तो हम कंडक्टिविटी देखेंगे हीट में, और दूसरा कंडक्टिविटी, यस, कंडक्टिविटी किससे देखेंगे? हाँ, तो लास्ट पॉइंट यह है कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब कंडक्टिविटी, ये पॉइंट 9। तो कंडक्टिविटी में ए और बी करके पॉइंट बना देता हूं। ठीक है, ए कौन सा? हीट। तो मेटल्स क्या है? जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तभी तो उनके क्या बनाते हैं हम? यूटेंसिल्स बनाते हैं।
कुकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स बनाते नहीं बनाते हैं? कुकिंग यूटेंसिल्स किससे बनाते हैं? मेटल्स की जनरली बनाते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जल्दी हीट कंडक्ट करते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स दे अलाउ टू पास द हीट फ्रॉम देम। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर good conductors of heat. Metals are good conductors of heat. Means they allow the heat to pass from them. Is called, इस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को हम थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। दे अलाउ द हीट टू पास फ्रॉम देम एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी जो बेस्ट होती है वो किसकी होती है? सिल्वर की। ठीक है, तो पॉइंट ये, सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है हीट का। और अच्छे कंडक्टर कौन है? एल्यूमिनियम है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन। ठीक है, जिससे हम स्टील बनाते हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये गुड कंडक्टर है हीट के। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट। अब इसके जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जनरली मैं एरो से दिखा रहा हूं। ठीक है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है? तो दे आर यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स। अरे क्वेश्चन आता है कि हम कुकिंग यूटेंसिल्स को कॉपर का क्यों बनाते हैं? कुकिंग यूटेंसिल्स को कॉपर का क्यों बनाते हैं? क्योंकि दो रीजन है इसके। एक तो वो क्या होता है, हॉट वाटर से रिएक्शन नहीं करता। एक तो कॉपर हॉट वाटर से जल्दी रिएक्शन नहीं करता। दूसरा, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। आई बस में दो रीजन लेने पड़ते हैं क्यों बनाते हैं हम कॉपर का। कुकिंग यूटेंसिल्स को कॉपर का बनाते हैं। बॉयलर, जो बॉयलर्स बनाए जाते हैं, वाटर बॉयल करने वाले बॉयलर, उनको हम कॉपर का क्यों बनाते हैं? तो उसके दो रीजन है। एक तो वो हॉट वाटर से रिएक्शन नहीं करता और दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो ये हो गई कंडक्शन ऑफ हीट। नाउ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बी पॉइंट, इसका बी पार्ट। बी, इलेक्ट्रिसिटी। तो metals are good conductor of electricity. Metals are good conductor of electricity. Metals are good conductors of electricity. मेटल्स जो हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की। क्यों है? बता दिया, बिकॉज दे हैव फ्री, they have plenty of free electrons, plenty of free electrons। ठीक है, उनमें क्या होते हैं? प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और भाई इलेक्ट्रिसिटी तो वही कंडक्ट करेगा जहां पर चार्ज कैरियर हो, चाहे वो आयन हो, इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, किसी फॉर्म में चार्ज कैरियर होना चाहिए, चार्ज को ले जाने वाला होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? यहाँ पर फ्री हैं तो मूव करेंगे, चार्ज को ले जाएंगे और कंडक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेंटी ऑफ फ्री, बिकॉज दे हैव प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कैरी चार्ज, टू कैरी चार्ज, to carry charge means they act as charge carriers। तो कैसे काम करते हैं? चार्ज कैरियर्स की तरह काम करते हैं। That's why
जो मेटल्स हैं वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ। जैसे देखो एग्जांपल, ये जो सोडियम है, सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281, कितना हुआ 281, 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। मीन्स ये सोडियम जो होगा वो सोडियम चेंज हो जाएगा, सोडियम जो 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में है, इसको क्या करेगा, लूज कर देगा, क्योंकि गेन करने के लिए 7 चाहिए, तो लूज कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन। जब लूज कर देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज, और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसका, फ्री हो गया वो। ऐसे अगर हम मैग्नीशियम को देखें तो इसमें होते हैं 12, 2, 8, 2, या Mg कन्वर्ट हो जाएगा आयन में, Mg 2+, और कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ऐसे अगर एल्यूमिनियम देखें तो 13 होते हैं, 2, 8, 3, तो एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो जाएगा एल्यूमिनियम आयन में, Al 3+, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और ये क्या है, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन, रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आई या नहीं, समझ आ गई इतनी बात भाई, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही तो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्लियर, अब देखो ये तो इतनी बात समझ आ गई। नाउ बेस्ट कंडक्टर कौन है, पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर। लेकिन हम सिल्वर के बाहर से ऐसे जनरली यूज नहीं करते। अच्छा क्यों है बेस्ट कंडक्टर, बिकॉज ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत लो रेजिस्टेंस होता है। लेकिन हम फिर भी इसका यूज जनरली वायरिंग में नहीं करते, क्योंकि ये कैसे कॉस्टली मेटेरियल, बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर हम सिल्वर लगाने लगे अभी हाउस वायरिंग में तो कितना पड़ेगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव होने की वजह से क्या होगा, हम ये सिल्वर के लिए जैसे कॉपर से काम चला लेंगे है। अच्छा इसके बाद जो अच्छा कंडक्टर है वो कौन सा है, कॉपर, और उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। तो ये द्वारा फैन खराब हो जाता है, कॉइल उसकी बस्ट हो जाती है, तो उसको लेके जाते हैं कॉइल भरवाने के लिए, तो पूछता है कि किसमें भरते हैं, कॉपर में फिलिंग करनी है या सिल्वर में फिलिंग करनी है। तो अगर कॉपर फिलिंग करवाओगे तो ज़्यादा पे करनी पड़ती है, इसलिए कॉपर अच्छी कर सकते हैं, हीट कम करेगा, हीट कम करेगा तो हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। भाई जूस लॉ कहता है, क्या कहता है जूस लॉ, कि I/RT, हीट भी तो वही एनर्जी है, वो एनर्जी चाहे हीट के फॉर्म में ले लो, चाहे तो उसको मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में ले लो। क्लियर है, तो हीट ज़्यादा होगी तो मैकेनिकल एनर्जी उस हिसाब से कम हो जाएगी, जनरेशन ऑफ एनर्जी, जनरेशन ऑफ एनर्जी, तो कम हीट प्रोड्यूस करें। इसके साथ क्या भरवा लो, कॉपर, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन कॉपर भरवा लो। क्लियर है, इसीलिए आप कितने दिन तक आते हैं, तो अच्छे फैन जो होते हैं वो कितने दिन की जाते हैं, कॉपर में। अगर कोई लो क्वालिटी का है, कम रेंज में मिल रहा है, कंपैरिजन मिल रहा है, इसका मतलब तो मैटर खराब है, तो सिल्वर फिल करके भी दे सकता है। तो दूसरा ये है कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर, क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स में आते हैं ये। उसमें भी बेस्ट कौन है, कॉपर, उसमें भी अच्छा कौन है, कॉपर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर। अब गुड कंडक्टर है इसलिए इनका यूज कहाँ होता है, तो इसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक वायर। अच्छा मैंने ये बताइए कि आपको सिल्वर का जो यूज करने के बेस्ट कंडक्टर है तो वो अफोर्डेबल, तो सिल्वर यूज कर, वो एल्यूमिनियम यूज करो, लेकिन एल्यूमिनियम क्या करता है,
भाई हीट प्रोड्यूस, क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर नहीं, रेजिस्टेंस हाई होता है तो हीट प्रोड्यूस करेगा, जल्दी से वायरिंग जो होगी वो हमारी जल्दी खराब हो जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा बेटर है कि कौन सी प्रेफर करो, कॉपर वाली। ठीक है, तो ये हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये हमारी थी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स, और इसके बाद केमिकल कैरेक्टर, अच्छा पहले केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी खत्म कर लेंगे मेटल्स की, उसके बाद ही हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके।